तो हे गाइस, मैं डीमन एक्सप्लेन तुम सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूं हितार्थ का, क्योंकि इन्होंने मेरे चैनल की लेवल 1 यानी डीमन मेंबरशिप को लिया है। और इसके अलावा मैं इनका भी थैंक्स करना चाहता हूं, क्योंकि इनका नाम मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या लिखा है। मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे चैनल की लेवल 2 यानी डीमन स्लेयर मेंबरशिप को लेने के लिए। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जांग हुन एक चुटकी बजाने के साथ ही अपने पास कई सारे स्पिरिट बीस्ट को समन करता है। इन सभी के अलावा उसके पास जांग का स्पिरिट बीस्ट सुगर भी था। जांग हुन को एक साथ इतने सारे स्पिरिट बीस्ट को समन करता देख जांग और उमिन ये दोनों एकदम ही शॉक हो जाते हैं, और ये कुछ कर पाते उससे पहले चांग हुन वो अपने स्पिरिट बीस्ट को सीधा इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। उन सभी स्पिरिट बीस्ट को अपनी तरफ आता देख उमिन सोचते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं मरने वाला हूँ। उमिन के इतना सोचने के साथ ही हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक अटैक को देखते हैं जो कि बहुत ही स्पीड के साथ आता है और सीधा जाकर उमिन के ऊपर अटैक कर रहे गोरिल्ला को हिट करता है। इस अटैक को देखने के बाद उमिन बोलते हैं आखिर ये अटैक क्या है और ये कहां से आया। उमिन के इतना बोलने के बाद हम उस गोरिल्ला को देखते हैं जो कि बस एक ही अटैक के अंदर मर चुका था। इस वजह से उसकी बॉडी वहां से डिसअपेयर होने लगती है। उमिन इस चीज को देखते हुए बोलते हैं क्या ये टेक्निक और ये एनर्जी। तो इनके इतना बोलने के साथ ही हम जिन को देखते हैं जो कि वहां पर आते हुए बोलते हैं मुझे माफ करना, शायद यहाँ पर आने में मुझे थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके अगेंस्ट फाइट करने की बारी अब मेरी है। जिन की बात को सुनकर उमिन उसे समझाने का ट्राई करते हैं, लेकिन जिन उनसे बोलता है एल्डर आप खुद को इतना ज्यादा पुश मत करिए और सबसे पहले आप सीनियर सिस्टर के पास जाकर उनके पॉइजन को क्योर कीजिए। उमिन से इतना बोलने के बाद जिन चियोंगुन से बोलता है तो तुम ही हो एल्डर के फॉर्मल डिसाइपर सिन चियोंगुन। जिनकी बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है क्या तुम इस रास्कल को जानते हो। और गाइज मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग में मैंने ब्लैक स्टोन को एक लड़की की तरह ट्रीट किया था, इसी वजह से मेरी वो आदत अभी गई नहीं है। इस वजह से मैं भूल कर कहीं कहीं ब्लैक स्टोन को लड़की की तरह ट्रीट कर देता हूँ। इस वजह से प्लीज इसे इग्नोर कर दिया करो यार, मैंने कितनी बार बोला है बट फिर भी तुम लोग कमेंट करते हो। तो फिर चलिए अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है ये एक ऐसा पर्सन है जो कि कुछ सालों के बाद क्रिमिनल बन जाएगा, और ये बात मुझे अभी भी पता चली कि वो एल्डर का डिसाइपल है। इसके अलावा वो दूसरे के बुलाए हुए मॉन्स्टर को चुरा लेता है, इसी वजह से उसे लुटेरा भी कहा जाता है। जिनकी बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है ऐसा लगता है कि वो फिस्ट मार्शल आर्ट के अंदर काफी बढ़िया है। जिन बोलता है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे कैप्चर करना भी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिलहाल ये मेरे पास्ट लाइफ जितना स्ट्रॉन्ग नहीं तो शायद मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। जिन ब्लैक स्टोन से बातें बोल रहा था तभी चियोंगुन उससे बोलता है बाखुजिन आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। उसके बात को सुनकर जिन बोलता है क्या मैं अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हारा स्पाइस ने मुझे सब कुछ बता दिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से कुछ कचड़े को हटाने की जरूरत है। जिनके बात को सुनकर चांगुन बोलता है आखिरकार पॉइजन के बाद भी तुम पूरी तरह से ठीक कैसे हो, मुझे बताओ तुमने किस तरह के ट्रिक का यूज किया। इस बात को सुनकर जिन बोलता है कहीं तुम पागल तो नहीं, आखिर तुम्हें कोई अपने ट्रिक के बारे में क्यों ही बताएगा। जिनके इस बात को सुनकर चेंगुन बोलता है तुम बास्टर्ड तुमने ये बात भी सही कही, मुझे इन सब चीजों के बारे में सोचने के बजाय बस ये करना चाहिए। इतना बोलने के बाद वो जिन की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है मुझे बस तुम्हें मारने के बाद उन दोनों को मार डालना है ताकि सब कुछ यहीं पर एंड हो जाए। चांगुन को अपनी तरफ आता देख जिन वो भी पूरी तरह से तैयार था। वो चांगुन के ऊपर एक अटैक को करते हुए बोलता है अपनी बकवास बंद करो। हम देखते हैं जिन और चांगुन का अटैक जब आपस में टकराता है तब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन के पावर की वजह से जिन को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है और उसी के साथ चांगुन को भी। पीछे हटने के बाद वो अपने मन में सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कैसे आखिरकार कैसे उसकी स्वॉर्ड मेरे पावर के साथ मुकाबला कर सकती है। और भले ही वो डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली का मेंबर ही क्यों ना हो, लेकिन इतने कम उम्र के अंदर वो इस लेवल पर कैसे हो सकता है। चांगुन के इतना सोचने के साथ ही जिन अपनी जगह से गायब हो जाता है और सीधा उसके पीछे आने के बाद चांगुन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है चलो अब इसे हैंडल करो। इतना बोलने के
बाद जिन चांगुन के ऊपर अटैक करता है, जिसे चांगुन ब्लॉक करते हुए बोलता है तुम लिटिल बास्टर्ड, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना बोलने के बाद वो जिन के अटैक को ब्लॉक करके उसे वहीं पर नलीफाई कर देता है। जिन के अटैक को ब्लॉक करने के बाद वो जिन से बोलता है मैं सच में तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। उसकी बात को सुनकर जिन ब्लैक स्टोन से बोलता है कैसे, आखिर उसने मेरे अटैक को हैंडल कैसे कर लिया। ब्लैक स्टोन बोलता है वो इस वजह से क्योंकि उसके पास ओरा शील्ड है। इसी के साथ उसका डिफेंस भी काफी मजबूत है जिसके अंदर ओरा का यूज हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से उसने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि उसकी मुलाकात तुमसे हो जाएगी। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है ये पहली बार है जब मैं अपने फाइट के अंदर सोल कंजक्शन का यूज करूंगा। सच में ये मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। हम जेंगुन को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने पेट से बोलता है तुम आखिरकार खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चलो जल्दी जाओ और उसे रोन दो। जेंगुन के बात को सुनकर उसके दोनों पेट सीधा जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम स्नेक को देखते हैं जो कि सीधा ही बहुत ही स्पीड के साथ जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इस स्नेक को जिन की तरफ आता देख ब्लैक स्टोन बोलता है जिन ये नीचे से तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। जिन बोलता अगर ऐसी बात है तो हम इसका यूज करेंगे। इतना बोलने के बाद जिन वहां पर अपने ब्लैक कम्बैट डोमिनियन बेराज और अननोन फुटवर्क को कंबाइन करता है। वो इन दोनों स्किल का यूज करते हुए जमीन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है जिनके इस अटैक का नाम था स्वॉर्ड एम्परर्स डोमिनियन। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से जिनके सामने की पूरी जमीन सेटर होने लगती है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा क्रैक बन जाता है। और पहले की तरह इस बार भी जिन के बस एक ही अटैक के अंदर चियोंगहुन का एक और स्पिरिट बीस्ट मारा जाता है। उस बीस्ट के मरने के साथ ही सुगर वो बहुत ही स्पीड के साथ सीधा जिन की तरफ आगे बढ़ता है। उससे अपनी तरफ आता देख जिन अपने मन में सोचता है ये तो सीनियर सिस्टर का समन बीस्ट है। ये सोचने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है मुझे माफ करना सीनियर सिस्टर। इतना बोलने के साथ ही जिन सुगर के ऊपर कई सारे अटैक करता है और इसे भी यहीं पर मार देता है। जिनकी ऐसी पावर को देखने के बाद चियोंगुन बोलता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, मेरे समन किए हुए सभी बीस्ट पर इंटरमीडिएट रैंक पर थे और बस सिंगल हिट के अंदर उन सभी को मारना ये तो इम्पॉसिबल है। ये बोलने के बाद वो जिनको देखते हुए अपने मन में सोचता है ये पर्सन मेरे इक्वल नहीं बल्कि ये तो मेरे लेवल के बियॉन्ड है। ये सोचने के बाद वो अपने बेड को पकड़ते हुए बोलता है अगर बात यहाँ तक आ ही गई है तो फिर मुझे यही करना होगा। वो चिल्लाते हुए अपने बेड से बोलता है चलो अपने बचे हुए आइस का यूज करो। चियोंगुन की बात को सुनकर वो बेड भी अपने आइस का यूज करने लगता है। इस चीज को देखने के बाद जिन बोलता है आखिर ये क्या है। ब्लैक स्टोन बोलता है मुझे इसके अंदर से बिल्कुल भी मर्डर्स की वाइफ फील नहीं हो रही। मुझे नहीं लगता वो हमारे ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम अपने गार्ड को डाउन मत करना। ब्लैक स्टोन ये बातें बोल ही रहा था तभी पीछे से उमिन बोलते हैं बाखूजिन जल्दी करो और उसे रोको। यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को बुलाने के बाद वो यहाँ से भागने का ट्राई करेगा। उमिन की बात को सुनकर चेंगुन हंसते हुए बोलता है तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, अब तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चलो अब इनके साथ मजे करो। चेंगुन के इतना बोलने के बाद हम उस मैजिक सर्कल को देखते हैं जहाँ से अचानक ही एक हाथ बाहर आता है और इसी के साथ उस मैजिक सर्कल के अंदर से बड़े बड़े ऑर्क मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। इन सभी मॉन्स्टर को देखते हुए जिन बोलता है क्या इलाइट ऑर्क, मुझे लगता है तुम्हारे पास अभी भी समन करने के लिए कुछ मॉन्स्टर बचे हुए हैं। चेंगुन से इतना बोलने के बाद जिन ब्लैक स्टोन को स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट करते हुए बोलता है ब्लैक स्टोन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे लगता है मुझे तुम्हारा यूज करना होगा। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है चलो देखें कि आखिरकार तुमने अब तक कितनी प्रोग्रेस की है। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के बाद हम चेंगुन को देखते हैं जो कि अचानक से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और चेंगुन के घबराने का रीजन ये था कि जिनकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक ओरा बाहर निकल रहा था। फिर हम जिन को देखते हैं जो कि चेंगुन के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। इस चीज को देखकर चेंगुन बोलता है मुझे यहाँ से भागना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। लेकिन वो यहाँ से भाग पाता उससे पहले जिन एक अटैक करता है जिसका नाम था आइसलैंड ऑफ मेस्कार। जिनका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि चियोंगुन के समन किए हुए ऑर्क बस एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जिनका अटैक वो यहीं पर नहीं रुकता, वो उन दोनों ऑर्क को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो सीधा चेंगुन की तरफ आगे बढ़ रहा था। इस अटैक को अपनी तरफ आता देख चेंगुन घबराते हुए बोलता है नहीं, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले उस एरिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हमें बताया नहीं जाता कि आखिरकार चेंगुन के साथ क्या हुआ, वो मर गया या फिर जिंदा है। यहीं से हमारा सीन जांग के गिल्ड की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर जिन उन दोनों से बोलता है क्या आप
लोग ठीक हैं? मेरे ख्याल से आपको अभी भी थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए था। जांग बोलती है नहीं ये ठीक है और मैं यहाँ पर जिंदा खड़ी हूँ बस मास्टर की वजह से। इसके बाद जिन उमिन से बोलता है एल्डर क्या आप ठीक हैं? उमिन जिन से बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इसके बाद जिन आगे बोलता है मुझे माफ करना, मुझे खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए क्योंकि चेंगुन वहाँ से बच निकला। और गाइस चेंगुन मरा नहीं है बल्कि वो भाग गया है। जिनके बात को सुनकर जांग चिल्लाते हुए बोलती है आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम वहाँ पर नहीं होते तो आज हम सभी लोग मारे जाते। उमिन बोलते हैं हाँ इसने सही कहा, इसके अलावा तुमने उसके एक आर्म को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया है जबकि उसका एक हाथ कट चुका है, तो इस वजह से अब वो पहले की तरह स्ट्रांग नहीं रहेगा और वो तुम नहीं बल्कि हम हैं जिन्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना था ना कि तुम्हें। अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं तो वो एक ऑर्फन था जिसे मैंने अपना स्टूडेंट बनाया। उसके अंदर टैलेंट वो कूट कूट कर भरा था और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी था। उसके पोटेंशियल की कोई भी लिमिट नहीं थी। इन सभी चीजों को देखकर मैंने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया, लेकिन मैं उसके अंदर छुपे बुराई को नहीं देख सका। उसने अपने साथ रहने वाले अपने ही दो बड़े भाइयों को मार डाला। जांग और मैं वहाँ पर काफी देर से पहुंचे। जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे तब वो पहले ही उन दोनों को मार चुका था और जब हमने इसके बारे में पता किया तब हमें पता चला कि उसने अपने भाइयों के समन किए हुए बीस्ट को चुरा लिया था और उन्हीं का यूज करते हुए उसने अपने भाइयों को मार डाला। और उसी समय मुझे ये रियलाइज हो गया कि फ्यूचर में चलकर ये इस वर्ल्ड को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हम उसे उस समय मारने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे उसे मारने में काफी ज्यादा हेजिटेशन हो रही थी, तभी वो कमरे से बाहर निकल गया और अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करने के बाद वो उड़ते हुए वहाँ से भाग गया। ओमिन की बात को सुनकर जिन ब्लैक स्टोन से बोलता है तो इसी रीजन की वजह से ये किसी भी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं करते। ब्लैक स्टोन बोलता है आखिर ये क्या बकवास है। फिर जिन बोलता है तो फिर अब हमें गिल्ड मैनेजर का क्या करना है? जांग बोलती है इसका फैसला जल्दी हो जाएगा, गिल्ड के मेंबर देखेंगे कि आखिर उसके साथ क्या करना है। जिन आगे बोलता है इसके अलावा चेंगुन ने गिल्ड मैनेजर को किसी चीज को चुराने का ऑर्डर दिया था। जिनकी बात को सुनकर जांग एक बॉक्स को ओपन करते हुए बोलती है वो पक्का इसी के पीछे होगा। हम उस बॉक्स के अंदर एक डैगर को देखते हैं जिसके बारे में जांग बताती है ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है जिसे कहा जाता है सोल्डिंग एक्वा डैगर। ये इनकारनेशन ऑफ वाटर है जो कि वाटर की किवाई को होल्ड करता है। जांग के बात को सुनकर जिन बोलता है क्या इनकारनेशन ऑफ वाटर? इसके बाद ब्लैक स्टोन उस डैगर को देखते हुए बोलता है इसका बस नाम नहीं बल्कि इसकी एबिलिटी भी इनकारनेशन ऑफ फायर से मैच खाती है। जिन बोलता है इसका मतलब ये वही है जिसे कि चेंगुन ढूंढ रहा है। मुझे अब समझ आया कि मुझे अपने पास्ट लाइफ के अंदर यूनिटास गिल्ड के बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं चला। मुझे लगता है पास्ट लाइफ के अंदर चांगुन ने पूरे के पूरे गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था और पूरे गिल्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसे ये एक्वा डैगर मिल गया था। जिनकी बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है इसका मतलब फ्यूचर वापस से चेंज होने वाला है। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा और मुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। जिन ब्लैक स्टोन से बातें बोल रहा था तभी जांग बोलती है हमें सिक्योरिटी को ज्यादा इंक्रीज करना होगा। आखिर किसे पता हो सकता है कोई और भी गिल्ड के अंदर चेंगुन के साथ मिला हुआ हो। जांग की बात को सुनकर उमिन बोलते हैं ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो डीमन इस डैगर की इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करेगा। हालांकि केयरफुल रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं इसके अंदर तुम्हारी मदद करूंगा। पीछे से जिन बोलता है हाँ मैं भी। जिनकी बात को सुनकर उमिन बोलते हैं तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि वैसे भी ये हमारी ड्यूटी है और इसीलिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। उमिन के इतना बोलने के बाद जांग अपने पास से किसी आइटम को बाहर निकालते हुए बोलती है लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये बोलकर वो अपने पास से एक वाटर के ड्रॉप को बाहर निकालती है और आगे बोलती है अगर तुम इसका यूज करते हो तो तुम्हारे वाटर की एबिलिटी काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये तुम्हारे पास रहेगा तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा और हेल्पफुल हो सकता है। जांग के बात को सुनकर जिन बोलता है लेकिन आखिर ये है क्या? जांग बोलती है ये एक स्पिरिट स्टोन है जो कि एक्वा डैगर के प्योर एनर्जी को कलेक्ट करने के बाद बनाया गया है। इस आइटम को लेने के बाद जिन जांग को थैंक्स करते हुए बोलता है इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। जांग बोलती है नहीं तुम्हें थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे हेल्प के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। और हाँ एक और बात, मैं और पूरा यूनिटास गिल्ड तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। स्वॉर्डमैन उजिन भले इसकी वजह से हमारी लाइफ मुसीबत में क्यों ना पड़ जाए लेकिन हमारे गिल्ड के पूरे मेंबर तुम्हारा साथ देंगे और हमारे गिल्ड के सभी मेंबर ने इस बात की शपथ ली है। जांग की बात को सुनकर उमिन बोलते हैं तुम मुझे भी उस शपथ के अंदर काउंट कर सकते हो। मैं भी तुम्हारा आभारी हूँ, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। उन दोनों की बात को सुनकर जिनेक स्माइल करता है और उनके सामने अपना सर झुकाते हुए बोलता है हाँ मैं समझ गया और हाँ अगर आप में से किसी को भी मेरी जरूरत पड़े तो आप लोग मुझे बुला सकते हैं, मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा।
जिनकी बात को सुनकर जांग गुमिन से बोलती है, देखा मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा डिसाइपल काफी काम का है। इन सभी की बात को सुनने के बाद ब्लैकस्टोन बोलता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे लगता है कि ये लोग बस एक दूसरे की मदद करने में ही अपना पूरा लाइफ निकाल देंगे। ब्लैकस्टोन के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम जोयोंग और एरा को देखते हैं, जहाँ पर वापस आते ही यंग मास्टर ने हमें बहुत ही अर्जेंटी में अपने पास बुलाया। एरा बोलती, हाँ तुम्हें क्या लगता है आखिर ये क्या हो सकता है? जोयोंग बोलता है, किसे पता, चलो देखते हैं कि आखिर अब वो हमें कौन सा इंपॉर्टेंट मिशन देने वाले हैं। एरा बोलती, हाँ मुझे लगता है कि अब हमें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। ये बोलने के बाद वो दोनों दरवाजा खोलकर चिल्लाते हुए बोलते हैं, यंग मास्टर आखिरकार आपने हमें इतनी अर्जेंटी में यहाँ पर क्यों बुलाया? उन दोनों को यहाँ पर देखकर जिन बोलता है, ओ तुम दोनों यहाँ पर आ गए, चलो बैठ जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। मेरे लिए इस काम को करना बहुत ही मुश्किल था और सच में ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोयोंग बोलता है, फर्क नहीं पड़ता हो चाहे कुछ भी हो, मैं तैयार हूँ। एरा बोलती, हाँ मैं भी, आप बस ये बताइए कि आखिर वो कौन सा काम है। उन दोनों की बात को सुनकर जिन बोलता है, मैं तुम दोनों को अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। हमारा काम यह है कि हमें इस फ्लेम ड्रैगन को बस एक नाम देना है। जिनके इस बात को सुनकर जोयोंग और एरा अब वो बोले क्या, वो कुछ और सोचकर यहाँ पर आए थे लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। जोयोंग अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, सच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। वहीं साइड से एरा बोलती है, मुझे ये काम काफी पसंद आया, वैसे भी बिना नाम के ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसका नाम रखना ये सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बोलता है, हाँ और इसीलिए मैंने इसका एक नाम सोचा है, चूंकि जब ये हमेशा खाता ही रहता है तो हम लोग इसका नाम रखते हैं मंचिंग किंग। जिनकी इस बात को सुनकर जोयोंग और एरा वो दोनों एकदम ही हैरान हो जाते हैं। उन्हीं के साथ फ्लेम ड्रैगन भी वो अपने मन में सोच रहा था, भाई आखिर ये किस तरह का बेहुदा सा नाम है। इसके बाद वो तीनों जिनको एक साथ घूरने लगते हैं और इनका बस यही मतलब था, क्या तुम्हें इससे बेकार कोई नाम नहीं मिला? उन तीनों को अपनी तरफ घूरता देख जिन ब्लैकस्टोन से बोलता है, उनका रिएक्शन तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बेकार है। इनकी बात को सुनकर ब्लैकस्टोन अपना आंख निकालते हुए बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम जैसा बास्टर्ड कभी भी उसका नाम नहीं सोच सकता। इसके बाद हम एरा को देखते हैं जो कि डिप्रेशन में जाते हुए बोलती है, यंग मास्टर आप सच में मजाक कर रहे हैं ना? एरा को देखकर जोयोंग बोलता है, एरा तुम शांत हो जाओ, ये सच में बस एक जोक था। मुझे यकीन है मास्टर ने सच में इससे बेहतर नाम कोई ना कोई जरूर सोचा होगा। जोयोंग की बात को सुनकर जिन ब्लैकस्टोन से बोलता है, आखिर अब मैं क्या करूं, मैंने तो किसी और नाम के बारे में सोचा ही नहीं। इनके बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है, मुझे लगता है मुझे ही तुम्हारी मदद करनी होगी। जिन बोलता, हाँ तुमने सही कहा, तुम नेमिंग के अंदर काफी ग्रेट हो, तुम बस मुझे बताओ डेलिकेट नाइट या फिर डार्क ब्लेड मुझे क्या रखना चाहिए? जिनके बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है, क्या एक ड्रैगन का नाम? मैंने बहुत पहले एक बार एक रेड ड्रैगन से फाइट की थी और मुझे लगता है उसका नाम था आईजी कार्टे। ब्लैकस्टोन के बात को सुनने के साथ ही जिनके माइंड में कुछ क्लिक होता है। इसी के साथ वो तुरंत जोयोंग और एरा से बोलता है, मैंने पहली बार तुमसे मजाक किया था। वो घबराते हुए बोलता है, मैंने सोचा था कि मैं इसका नाम इग्निस रखूंगा, आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जिनके बात को सुनकर जोयोंग बोलता है, ये नाम एक फायर स्पिरिट के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं साइड से एरा बोलती है, सच में ये तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे ये पसंद आया। इसके बाद जोयोंग एरा से हंसते हुए बोलता है, देखा मैंने तुमसे कहा था यंग मास्टर बस मजाक कर रहे थे। एरा बोलती, हाँ तुमने सही कहा, शायद मैंने स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा रिएक्शन दे दिया। उन दोनों की बात को सुनने के बाद जिन रात की सांस लेते हुए बोलता है, चलो ये खत्म हुआ। ब्लैकस्टोन बोलता है, तुम्हारे पहले नाम को सुनने के बाद वो इसे बुरा बोल भी नहीं सकते। इसके बाद जिन फ्लेम ड्रैगन की तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है आज से तुम्हारा नाम है इग्निस। जिनके नाम को रखने के साथ इग्निस की बॉडी तुरंत हवा में फ्लोट करने लगती है और इसी के साथ जिनके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था, तुमने वेसल ऑफ फायर को उसके लायक एक नाम दिया है। उसी के नीचे हम एक और नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें लिखा था, फ्लेम ड्रैगन के पास अब गवर्नमेंट स्टॉक ऑफ फायर आ चुका है। इसी के साथ रेड ड्रैगन के फायर पावर को इंक्रीज किया जाता है और अब वो फ्लेम को पहले से बेटर कंट्रोल कर सकता है। इन सब नोटिफिकेशन को देखने के बाद ब्लैकस्टोन बोलता है, आखिर ये सब क्या है? जिन बोलता है, ये सब वैसा ही है जैसा कि मैंने बुक के अंदर पढ़ा था। नेमिंग करने की वजह से उसके पास अब एक स्पेशल एबिलिटी आ चुकी है। मुझे लगता है कि अब वो बस मुझसे ही बिलोंग करता है। जिनके इतना बोलने के बाद हम इग्निस को देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रही थी। इस चीज को देखकर जोयोंग बोलता है, आखिर ये क्या है? एरा बोलती है, मुझे लगता है उसका म्यूटेशन हो रहा है। हम जिनको देखते हैं जो कि इग्निस को देखते हुए बोलता है, किंग ऑफ वेसल, अब मैं ये देखूंगा कि आखिरकार तुम कितने आगे तक जाते हो। जिनके इतना बोलने के बाद हम उसके सिस्टम के अंदर कुछ और नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें लिखा था, तुम्हारे सेंसिटिविटी ऑफ फायर प्रोपियर्स के अंदर 10 पॉइंट को ऐड
किया जाता है और तुम्हारा फायर रेजिस्टेंस वो 15 पॉइंट से इंक्रीज होता है। इसके अलावा तुम्हें एक टाइटल दिया जाता है जिसका नाम है वेसल मास्टर, और इस टाइटल के इफेक्ट की वजह से तुम्हारे सभी स्टेट को 1 से इंक्रीज किया जाता है और इस टाइटल को एक्वायर करने की वजह से इसका जो प्रभाव है वो पहले से बढ़ जाएगा। इन सब टाइटल को देखने के बाद ब्लैकस्टोन बोलता है क्या इसकी वजह से तुम्हारे स्टेट भी इंक्रीज होंगे। जिन बोलता है मुझे लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा, लेकिन सच में ये ऑसम है। जिन की बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है इसकी वजह से तुम्हारी फायर सेंसिटिविटी बढ़ गई, इसी के साथ तुम्हारे बाकी स्टेट वो सब भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। आखिर ये सिस्टम तुम्हें क्या बनाने का ट्राई कर रहा है। ब्लैकस्टोन के इतना बोलने के बाद हमें बताया जाता है कि कुछ दिनों से हर तरफ बस बाघ फैमिली के बारे में ही बातचीत चल रही है। कुछ लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं मैंने सुना सक्सेसर कंपटीशन की वजह से बाघ फैमिली अब काफी ज्यादा बिजी रहने वाली है। इस बात को सुनकर कोई और बोलता है क्या सच में बाघ चेनहुआ रिटायर होगा। मैं तो ये सोचकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार अगला पैट्रियार्च कौन बनने वाला है। कुछ लोग कॉफी पीते हुए बोलते हैं मुझे लगता है बाघ फैमिली का सबसे बड़ा बेटा बाघ योनहुई वो अगला पैट्रियार्च बनेगा, लेकिन हो सकता है ये ना हो क्योंकि वो फ्रंट लाइन का हीरो है। उसके सामने खड़ा बंदा बोलता है मुझे नहीं पता क्या होगा क्योंकि रूमर्स तो बस रूमर्स होते हैं। हर तरफ बस यही बात चल रही थी कि आखिरकार बाघ फैमिली का नया पैट्रियार्च कौन बनेगा। कुछ लोग बोल रहे थे बाघ फैमिली का नया पैट्रियार्च यून बनेगा क्योंकि वो काफी स्किल्ड है। वहीं कुछ लोग बोल रहे थे आखिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि वो सभी लोग बस एक ही फैमिली से हैं। लेकिन तुमने रूमर्स के बारे में सुना होगा, इन दिनों काफी शॉकिंग भरी न्यूज आ रही है बाघ खूजिन के बारे में। सभी लोग जिनके बारे में बात करते हुए बोलते हैं वो सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी उसकी प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा है। उसने अकेले ही इंटरमीडिएट रैंक के एक डीमन को मार डाला था। वो भी बस 17 साल का है, लेकिन सच में वो काफी स्किल्ड है। मैंने वहाँ पर रहने वाले अपने एक दोस्त से पूछा था और उसने सच में एक डीमन को मारा था। जिनके बारे में अब ये रूमर भी फैल चुके थे कि उसने स्पिरिट आर्ट को भी मास्टर कर रखा है। एक स्वॉर्ड मास्टर होने के बावजूद वो स्पिरिट आर्ट के अंदर भी मास्टर है। देखते हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर बस इसी तरह के न्यूज चल रहे थे और इस न्यूज को कोई और नहीं बल्कि योनहुआ देख रही थी। वो इन सभी न्यूज को देखते हुए बोलती है क्या बाखुजिन, मैं ये समझ नहीं पा रही कि आखिरकार वो इतनी जल्दी इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर रहा है, लेकिन सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो मैं उससे कभी हार नहीं सकती। योनहुआ ये बात बोल रही थी तभी उसके पीछे उसका भाई आते हुए बोलता है आखिर तुम क्या कर रही हो। अपने भाई को अचानक से अपने पीछे आता देख योनहुआ शॉक होते हुए बोलती है आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो, तुमने मुझे शॉक कर दिया और वैसे भी क्या तुम्हें पता नहीं अंदर आने से पहले तुम्हें नॉक करना चाहिए। उसका भाई बोलता है मैंने लगभग 10 बार नॉक किया लेकिन तुमने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये बोलने के बाद वो योनहुआ के पीछे देखता है जहाँ पर योनहुआ जिनके बारे में आए हुए आर्टिकल को पढ़ रही थी। इस चीज को देखकर उसका भाई बोलता है तो तुम बाखुजिन के बारे में आर्टिकल्स को पढ़ रही हो। अपने भाई की बात को सुनकर योनहुआ उसे कमरे से बाहर निकालते हुए बोलती है तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो निकल जाओ यहाँ से। उसका भाई बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो और मुझे माफ करना कि मैं पहले इसे समझ नहीं पाया। उसकी बात को सुनकर योनहुआ उसे लात मारकर अपने कमरे से बाहर निकालते हुए बोलती है अपनी बकवास बंद करो और मेरे रूम से बाहर निकलो। योनहुआ की बात को सुनकर उसका भाई बोलता है देखो ट्रेनिंग करने वाला बच्चा अब बदल रहा है और तुम्हारे साथ साथ अब मैं भी उस आदमी के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। मैं बस यही होप करता हूँ कि उसका बिहेवियर उस आदमी की तरह ना हो। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है जिनको देखते हैं जो कि अपने ओरा की ट्रेनिंग कर रहा था। अपनी ट्रेनिंग को पूरी करने के बाद वो धीरे से अपने आईज को ओपन करता है। वहीं जिनके साइड में ब्लैकस्टोन को भी देखते हैं जो कि उससे बोलता है तुम्हें प्रॉपर ओरा ट्रेनिंग किए बहुत ही ज्यादा समय बीत चुका है। जिन बोलता है ये इसी वजह से क्योंकि अब मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ब्लैकस्टोन बोलता हाँ तुमने सही कहा, तुम सच में अब काफी बिजी रहने लगे हो। ब्लैकस्टोन के इतना बोलने के बाद हम जिनको देखते हैं जो कि एक ग्लास को उठाते हुए अपने मन में सोचता है मेरे ख्याल से मुझे अपना पूरा फोकस बस बड़े मिशन के ऊपर रखना चाहिए और मुझे एक बार जाकर उन लोगों के ट्रेनिंग को भी चेक करने की जरूरत है। मुझे अब ये सोचना है कि मेरे स्किल पॉइंट और उस स्पिरिट स्टोन का यूज कैसे करना है जो कि मुझे यूनिटास गिल्ड से मिला था। इन ये सब बातें सोच रहा था तभी जोयोंग उसके पास आते हुए बोलता है यंग मास्टर तो आप यहाँ पर हैं। जोयोंग को देखकर जिन उससे बोलता है जब मैं यहाँ पर नहीं था तब क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। जोयोंग बोलता है कुछ खास तो नहीं लेकिन लेडी सोही ने आपके पास एक मैसेज को भेजा है। की बात को सुनकर जिन बोलता है क्या बाघ सोही। जोयोंग बोलता हाँ ये उस कंपटीशन के बारे में है। जिन बोलता है इसका मतलब मेरी एल्डर सिस्टर सच में ये करना चाहती है। जोयोंग बोलता है इस लेटर में लिखा है कि मिशन पूरा करने के बाद आप जब चाहें तब उनसे कंपटीशन कर सकते हैं। जिन बोलता है उसे जाकर बोल दो कि मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मेरे अपोनेंट भी बिना किसी रीजन के पीछे ना हटे। इनकी बात को सुनकर जोयोंग वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है मास्टर मैं समझ गया। जोयोंग के वहाँ से जाने के बाद जिन बोलता है अगर वो मुझसे फाइट करेगी तो अगर वो अपना सब कुछ लगा दे तो भी वो मुझसे बहुत ही मुश्किल से जीतेगी, लेकिन उसने ये कहा कि वो मुझे टाइम दे
दे रही है, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे ब्रेक कर दूंगा। जिनकी बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम एक वॉरियर हो या फिर फाइटिंग घोस्ट। इसके अलावा क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे बेटर हो सकता है? जिन बोलता है हो सकता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं। वो स्वॉर्ड को यूज करने में काफी एक्सपर्ट है और इसी वजह से मैं ट्रेनिंग के अंदर इस मेथड को भी इंक्लूड करूंगा। मेरी स्वॉर्ड स्क्वाड और मैं, हम दोनों अब से ट्रेनिंग को काफी ज्यादा हार्ड करने वाले हैं। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, जिनके स्वॉर्ड स्क्वाड हॉल का सीन देखते हैं, जहां पर वो चिल्लाते हुए बोलता है जो रियल बैटल है वो इससे भी ज्यादा हार्ड होगा, तो तुम सभी लोग अपने फोकस को बनाए रखो। इनके बात को सुनकर उसके सभी स्वॉर्डमैन चिल्लाते हुए बोलते हैं यस सर। इसके बाद जिन आगे बोलता है चलो एक्चुअल फाइट के स्वॉर्ड फॉर्मेशन को यूज करो, मैं कम से कम अपनी इस पोजीशन को 3 घंटे तक होल्ड करना है। इनकी बात को सुनकर उसके स्वॉर्ड स्क्वाड का एक मेंबर बोलता है क्या 3 घंटे? उसके साइड में खड़ा मेंबर बोलता है लगता है ये हमें मार डालेंगे। वो लोग ये बातें बोल रहे थे तभी जिन चिल्लाते हुए बोलता है यहाँ पर 1 घंटा ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम रियल फाइट के अंदर 10 मिनट भी नहीं टिक सकते, और तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि मॉन्स्टर होगा, तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी ट्रेनिंग करने के लिए नहीं कहूंगा, बस तुम वही ट्रेनिंग करो जो कि रियल बैटल के अंदर तुम्हारे काम आए। जिनके बात को सुनकर उसके सभी स्वॉर्डमैन चिल्लाते हुए बोलते हैं यस सर, हम लोग समझ गए। इसके बाद जिन एरा से बोलता है एरा दाईं और तुम्हारा पोजीशन वो ब्रेक हो चुका है। एरा को देखने के बाद ब्लैकस्टोन बोलता है एरा उसकी प्रेजेंटेशन सच में अलग है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो फिर हाल अपन इंटरमीडिएट शॉर्ट फॉर्मेशन को सीखने जा रही है। जिन बोलता हाँ ये उसी की चॉइस थी और इस वजह से मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो खुद को बहुत ही ज्यादा पुश कर रही है, क्या वो ठीक रहेगी? ब्लैकस्टोन बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो जल्दी से मास्टर कर लेगी। वैसे भी ये एक ऐसा टैलेंट है जिसे कि मैंने पिक किया है, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना टैलेंट है। अगर तुम खुद अपने टैलेंट को कल्टीवेट नहीं करते तो वो एक यूजलेस के अलावा और कुछ भी नहीं। अगर मैं सही सही कहूँ तो मेरे चुने हुए सभी लोग फ्यूचर में चलकर हुकुम के इक्के बनेंगे। ये सब बातें ब्लैकस्टोन बहुत ही गर्व के साथ बोल रही थी। उसकी बात को सुनकर जिन बोलता है हाँ जरूर जरूर, मैं तुम्हारी इस फेवर के लिए ग्रेटफुल हूँ। ब्लैकस्टोन से इतना बोलने के बाद जिन अपने स्वॉर्ड स्क्वाड के मेंबर से बोलता है चलो ठीक है, मॉर्निंग की ट्रेनिंग यहीं पर एंड होती है और आफ्टरनून की ट्रेनिंग वो तुम लोग खुद ही कर लेना। जिनकी बात को सुनकर सभी लोग वहाँ से जाते हुए बोलते हैं फाइनली हम बच गए, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। उन सभी को वहाँ से जाता देख जिन ब्लैकस्टोन से बोलता है आखिर अब तुम्हारे बारे में क्या अब हम दोनों अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करें? जिन ये बातें बोल रहा था तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। जिन अपने फोन को देखते हुए बोलता है आखिर ये किसका नंबर है जिसे कि मैं नहीं जानता। ये बोलने के बाद वो कॉल को उठाते हुए अपने मन में सोचता है बहुत ही कम लोगों के पास मेरा नंबर है, आखिर ये किसका हो सकता है। ये सोचने के बाद जिन कॉल को उठाते हुए बोलता है हेलो मैं बाखुजिन बोल रहा हूँ। फोन के दूसरी साइड से आवाज आती है हेलो मिस्टर स्वॉर्डमैन, मुझे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए और मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ करना। मेरा नाम सीओ गोंग मयंग है और मैं आर्कन गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। और गाइस मैं तुम्हें बता दूं ये सीओ इना के फादर हैं। उनकी बात को सुनकर जिन अपने मन में सोचता है क्या सीओ गोंग मयंग आगे बोलते हैं तुम वो पर्सन हो जिसने 2 बार मेरी बेटी की जान बचाई, कुछ रीजन की वजह से मैंने अभी तक उसके लिए तुम्हें थैंक्स नहीं बोला। उनकी बात को सुनकर जिन बोलता है आपको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि सीओ इना ने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है। गोंग मयंग बोलते हैं हाँ सीओ इना ने भी मुझसे यही बात कही, तो शायद ये सच हो सकता है। उनकी बात को सुनकर जिन बोलता है ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ और बात भी करना चाहते हैं। गोंग मयंग बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा। उनकी बात को सुनकर जिन अपने मन में सोचता है मुझे पता था ये मुझे बस थैंक्स बोलने के लिए कॉल नहीं करेंगे। जिन ये सोच ही रहा था तभी गोंग मयंग बोलते हैं चलो छोटी मोटी बातों को साइड करो, डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली के स्वॉर्ड मास्टर बाखुजिन, मैं तुमसे ये बात आर्कन गिल्ड का गिल्ड मास्टर होने के तौर पर कहने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें ऑफिशियली हायर करना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे लिए काम करो। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, आर्कन गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर गोंग मयंग जिनको ग्रीट करते हुए बोलते हैं मैं तुम्हें वापस से ग्रीट करता हूँ, मैं यहाँ पर आर्कन गिल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ, मेरा नाम है सीओ गोंग मयंग। उनकी बात को सुनकर जिन उनसे हैंडशेक करते हुए बोलता है मैं डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली से बाखुजिन। इसके अलावा सीओ इना इतने लंबे समय बाद तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा। हम गोंग मयंग को देखते हैं जो कि जिन को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं मैं समझ गया कि आखिरकार वो किस बारे में बात कर रही थी, मुझे लगा नहीं था जिसने सीओ इना को बचाया वो इस तरह का पर्सन होगा। सच में इतनी कम उम्र के बावजूद इसके पास बहुत ही ज्यादा एबिलिटी है। ये सोचने के बाद वो जिनसे बोलते हैं मैं नहीं चाहता आपका टाइम बर्बाद हो, तो डंजन के अंदर जाने के बाद मैं आपको इन सभी चीजों की डिटेल दे दूंगा। उनकी बात को सुनकर जिन बोलता है क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हमें जल्दी से ठीक करना होगा? गोंग मयंग बोलते हैं हाँ ऐसा ये नहीं बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि ऐसा लगता है। सीओ इना बोलती है मुझे यकीन है
उसे देखने के बाद तुम एकदम ही शॉक हो जाओगे। इसके बाद हम अंडरग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर वो तीनों आगे बढ़ रहे थे और सियोइना वो कुछ ज्यादा ही चौड़ में आगे बढ़ रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद वो एक गेट को ओपन करने के लिए अपने कार्ड का यूज करती है। इस चीज को देखकर जिन अपने मन में सोचता है एक पुराने से बेसमेंट के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, मेरे ख्याल से ये अभी तक 3 लॉक को ओपन कर चुकी है। इन ये बातें सोच रहा था तभी गोंग मयोंग बोलते हैं ऐसा लगता है कि तुम ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो कि आखिरकार यहाँ पर इतने सारे लॉक्स क्यों हैं। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जो लोग पहली बार यहाँ पर आते हैं वो बस यही सोचते हैं। अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं तो इसे एक वर्ल्ड बनाने के लिए बिल्ड किया गया था और इसी वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है। हम इस एरिया के अंदर गेट्स को रिनोवेट करते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमें सब कुछ एक अलग तरह से करना पड़ा और ये वही रीजन है जिसकी वजह से हमने तुम्हें अपने लिए हायर किया है। वो ये बातें बोल रहे थे तभी जिनू अपने सामने किसी को देखते हुए बोलता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। जियो योनहुआ, जिनके सामने हम योनहुआ को देखते हैं जो कि बोलती है चलो कम से कम इस बार तुमने मेरा नाम सही से लिया। जिन योनहुआ के पास जाते हुए बोलता है मैंने इस बीच तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, लगता है तुम अब काफी ज्यादा एक्टिव हो। जिनकी बात को सुनकर योनहुआ बोलती है मैं तुम्हारी तरह दिखावा नहीं करती इसलिए मुझे लगा तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा। वो लोग यहाँ पर बातें नहीं बल्कि वार कर रहे थे कि आखिरकार कौन किससे हारेगा। सियोइना इन दोनों को देखते हुए बोलती है क्या 2 राइजिंग स्टार हो भी एक साथ। सियोइना के इतना बोलने के बाद हम योनहुआ को देखते हैं जिसके सर पर कोई अपना हाथ रखता है और ये कोई और नहीं बल्कि योनहुआ का बड़ा भाई गियोंग हुन था। गियोंग हुन वहाँ पर आने के साथ ही जिनसे बोलता है मैंने न्यूज और आर्टिकल के अंदर तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है लेकिन रियलिटी में तो तुम उससे भी बेटर दिखते हो। हेलो मेरा नाम है गियोंग हुन और मैं वायलेंट जियोग फैमिली से हूँ, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। गियोंग हुन को वहाँ पर देखकर ब्लैक स्टोन बोलता है ये बंदा रैंक 6 के ऊपर है। नहीं ये तो लगभग रैंक 7 पर पहुंच चुका है। इसके सभी एबिलिटी का लेवल इतना हाई है कि इसके सामने कुछ भी कहना पॉइंटलेस होगा। सच में एक लिटिल जीनियस है। ब्लैक स्टोन के बात को सुनने के बाद जिन गियोंग हुन से हैंडशेक करते हुए बोलता है मैं डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली से बाग हुजिन और मैंने भी ड्रैगन फिस्ट की एक्टिविटी और उसके फेम के बारे में सुना है। जिनकी बात को सुनकर गियोंग हुन हंसते हुए बोलता है तुम सच में अनएक्सपेक्टेड हो, मैंने जितना तुम्हारे बारे में सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा बेटर हो। इसके अलावा बाग फैमिली के सभी लोग मुझे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमारे फादर सच में उन दोनों को एक दूसरे के रिलेशनशिप के ऊपर काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। गियोंग हुन के बात को सुनने के बाद जिन बोलता है तो क्या मैं ये मिशन आपके साथ ही करने वाला हूँ सीनियर। गियोंग हुन बोलता है हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद गोंग मयांग वो जिनके पास आते हुए बोलता है ड्रैगन फीस्ट वो तुम्हारे साथ मिलकर इस मिशन को करना चाहता है और इसी वजह से उसने तुम्हें रिकमेंड किया। गोंग मयांग के बात को सुनने के बाद गियोंग हुन बोलता है अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हारे स्किल को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस था क्योंकि तुम हाल ही में काफी ज्यादा राइज कर रहे हो और ऑफ कोर्स मैंने कुछ दिनों पहले योनहुआ से तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। गियोंग हुन की बात को सुनकर जिन बोलता है आप सच में मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, ये सच में एम्बेरसिंग है। गियोंग हुन बोलता है नहीं मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा बल्कि यही सच्चाई है जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा। ये बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये उससे भी ज्यादा टैलेंटेड है जितना कि मैंने कहा। और अब मुझे समझ में आता है कि योनहुआ से लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। रियलिटी में देखने पर यह पता चलता है कि ये पर्सन उससे भी ज्यादा अमेजिंग है जितना कि रूमर्स में कहा गया है। मैं खुद को भी उसके एज के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकता। आखिर ये क्या बकवास है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो जैसे अपनी सेकंड लाइफ को जी रहा है। गियोंग हुन जो ये बातें सोच ही रहा था तभी जिन योनहुआ की तरफ देखते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो योनहुआ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्योंकि तुम मिशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही। जिनकी बात को सुनकर गियोंग हुन बोलता है अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं तो इसे पता चल गया था कि मैं तुम्हारे साथ एक मिशन को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि वो ये देखना चाहती है कि तुम पहले के मुकाबले कितने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। गियोंग हुन ये बातें बोल ही रहा था तभी योनहुआ उसके पेट में बहुत ही पावरफुल पंच मारती है और फिर जिनके पास जाते हुए बोलती है ऐसा लगता है कि मेरा भाई वो भी होश में नहीं है, तुम इसकी बकवास के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। योनहुआ के इतना बोलने के बाद हम गोंग मयोंग को देखते हैं जो कि बोलते हैं ऐसा लगता है कि तुम सभी की ग्रीटिंग अब पूरी हो चुकी हैं। मैं अब तुम सभी को मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। सियोइना चलो इनको वहाँ पर ले चलो। अपने फादर की बात को सुनने के बाद सियोइना सामने की तरफ इशारा करते हुए बोलती है चलो मुझे फॉलो करो। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन किसी चीज को देखकर एकदम ही हैरान था। वो बोलता है आखिर ये क्या है, यहाँ तुम्हारे बेसमेंट के अंदर तो एक डंजन है। गियोंग हुन इस डंजन को देखते हुए बोलता है इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कोई नॉर्मल क्रैक है।
है, ये मेरा पहली बार है जब मैंने इस तरह के डंजन को देखा है। हम बाहर से ही सब कुछ देख सकते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि एक पोर्टल है। गियोंगुन ये बातें बोल ही रहा था तभी ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है बाखू जिन। ब्लैक स्टोन के रिएक्शन को देखकर जिन बोलता है हाँ बताओ क्या है। ब्लैक स्टोन बोलता है ये करेक्ट डायमेंशन बस एक डंजन की तरह दिखता है। ये फेलोन आइलैंड है मेरे वर्ल्ड का। ये वही आइलैंड है जहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रेनिंग करने के लिए आता था। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही गोंग मयंग बोलते हैं तुम लोगों ने सही कहा, ये कोई नॉर्मल क्रैक नहीं, ये ना ही कोई क्रैक है और ना ही कोई डंजन, बल्कि ये दूसरी दुनिया का एक पोर्टल है। गोंग मयंग के बात को सुनने के बाद ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है चलो जल्दी करो, उससे पूछो कि आखिर ये यहाँ पर ओपन कैसे हुआ। ब्लैक स्टोन के बात को सुनने के बाद जिन बोलता है क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिरकार ये पोर्टल यहाँ पर ओपन कैसे हो गया। गोंग मयंग बोलते हैं मैं आमतौर पर ये बात किसी को नहीं बताता, लेकिन बाखूजिन मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ। जिस आइलैंड के ऊपर इनकारनेशन ऑफ फायर था उस पर अटैक होने के बाद मैं वहाँ के लोगों से मिलने के लिए गया। मैं वहाँ पर इसलिए गया था ताकि मैं उन सभी की सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस कर सकूं और ये डिसाइड कर सकूं कि आखिरकार हमें नया सीक्रेट स्पेस कहाँ पर क्रिएट करना चाहिए। और इसी वजह से इनकारनेशन ऑफ फायर का यूज करते हुए हमने एक फ्लेम एनर्जी से ओवर पावर स्पेस को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा बार ट्राई किया और इसी चीज की टेस्टिंग करते समय अचानक से वो एक पोर्टल से जुड़ गया। हालांकि हम ये नहीं जानते कि आखिरकार ये इसी आइलैंड के ऊपर क्यों हुआ, लेकिन इस चीज को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई वोल्केनो आइलैंड है क्योंकि ये पोर्टल इनकारनेशन ऑफ फायर की वजह से ही क्रिएट हुआ था। जिन बोलता है तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि ये बस आपकी वजह से ही हुआ था। गोंग मैंग बोलते हैं मैंने तुम्हें सच्चाई बस इस वजह से बताई क्योंकि तुमने इनकारनेशन ऑफ फायर और आर्टिसन आइलैंड के लोगों की जान बचाई है और इन्हीं सब रीजन की वजह से ये पोर्टल यहाँ पर ओपन हो गया। उनके बात को सुनने के बाद ब्लैक स्टोन जिनके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है इसका मतलब ये सब तुम्हारी गलती है। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया और ये मेरी वजह से ओपन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे तभी ग्योंगुन बोलता है कहानी एक तरफा है तो फिर हमें आगे क्या करना चाहिए। गोंग मैंग बोलते हैं ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो आगे चलकर ये बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है और इस खतरे से छुटकारा पाने के लिए ही हमने आप दोनों को यहाँ पर बुलाया है। आप लोग अपने ही आंखों से देख सकते हो क्योंकि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। उनके इतना बोलने के बाद हम पोर्टल्स के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें बड़े बड़े गोलम्स को दिखाया जाता है। जिन इन्हें देखते हुए बोलता है ये तो फायर गोलम्स हैं। इन मॉन्स्टर को देखने के बाद ग्योंगुन बोलता है जूनियर क्या तुम तैयार हो। ग्योंगुन की बात को सुनकर जिन बोलता है हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ, लेकिन बाय द वे हमने अभी भी कुछ चीजों को डिसाइड नहीं किया। जिनकी बात को सुनकर ग्योंगुन बोलता है जाने दो, तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे भी हम लोग साथ में मिलकर काम करने वाले हैं तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं होगा। ग्योंगुन की बात को सुनकर जिन बोलता है हाँ जरूर। इसके बाद ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है ये बंदा काफी अच्छा और इसकी पर्सनालिटी भी काफी ब्राइट है। जिन बोलता हाँ तुमने सही कहा, ये बंदा मेरी फैमिली के एकदम अपोजिट है। जिन ब्लैक स्टोन से बातें बोल रहा था तभी ग्योंगुन बोलता है एक और बात, आखिर हम दोनों अपने बीच एक छोटी सी बेट क्यों नहीं लगाते। उसकी बात को सुनकर जिन बोलता है क्या एक बेट। ग्योंगुन बोलता है हाँ चलो देखें कि आखिरकार ज्यादा गोलम्स को कौन मारता है। ग्योंगुन की इस बात को सुनकर जिन बोलता है सीनियर ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ही जीतेंगे क्योंकि हमारे स्किल्स के बीच बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जिनकी बात को सुनकर ग्योंगुन बोलता है लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इसे बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे, तो फिर ये कैसा रहेगा, मैं बस अपने रैंक 6 के बिगिनर स्ट्रेंथ का ही यूज करूंगा। उसकी बात को सुनकर जिन बोलता है लेकिन मैं तो रैंक 5 पर हूँ। ग्योंगुन बोलता है क्या रैंक 5, लेकिन तुम्हारी पावर तो वो तो पहले से ही रैंक 6 के आसपास है। ग्योंगुन के बात को सुनकर जिन ब्लैक स्टोन से बोलता है उसने इतने कम समय में ये पता लगा लिया कि आखिर मेरी पावर का लेवल क्या है। ब्लैक स्टोन बोलता हाँ तुमने सही कहा, वो जितना अच्छा है उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी। हम ग्योंगुन को देखते हैं जो कि बोलता है हमने एक बेट लगाई है, वैसे भी बेट कोई मजाक नहीं है और अगर रिवॉर्ड की बात है तो फिर चलो अगर तुम जीत जाते हो तो मैं योनवा को तुम्हारे बारे में बस अच्छी बात ही बताऊंगा। क्या तुम इस चीज को लेकर एक्साइटेड नहीं हो। ग्योंगुन के बात को सुनकर जिन एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है अपनी बकवास बंद करिए। जिनके ऐसे रिएक्शन को देखकर ग्योंगुन बोलता है तुम्हें देखो तुम इस चीज को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। अगर योनवा को इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाएगी। वहीं साइड में योनवा को देखते हैं जो कि उन दोनों को देखते हुए बोलती है आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं। ग्योंगुन आगे बोलते हैं मैं तुम्हें एक फेवर दूंगा, ये तुम्हारे लिए कैसा रहेगा, लेकिन हाँ वो मेरी पावर के अंडर में होना चाहिए। इस बात को सुनकर जिन बोलता है अगर आपको यही सही लगता है तो फिर ठीक है चलो इसे करते हैं।
गियोंगुन बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बेट की वजह से किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जो हमारे स्कोर हैं वो एक बार मिडल में काउंट किए जाएंगे, उसके बाद एंड में। गियोंगुन की बात को सुनकर जिन बोलता है तो फिर बॉस को मारने पर कितना पॉइंट मिलेगा। गियोंगुन बोलते हैं क्या बॉस? जिन बोलते हैं हाँ बिल्कुल। मेरे ये बोलने का कोई स्पेशल रीजन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस डंजन के अंदर एक बॉस भी होना चाहिए। इनकी बात को सुनकर गियोंगुन बोलते हैं हाँ तुम्हारी बात में एक पॉइंट है, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए डंजन के रूल के बारे में बात करते हैं। जिसने भी बॉस को डिफीट किया वो जीत जाएगा, उसके स्कोर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस बात को सुनकर जिन स्माइल करते हुए बोलता है हाँ मुझे ये पसंद आया। गियोंगुन भी जोर जोर से हंसते हुए बोलता है हाँ मुझे भी ये पसंद आया, और अगर तुम तैयार हो तो फिर चलो डंजन के अंदर एंटर करते हैं। ये बोलने के बाद वो दोनों ही एक साथ डंजन के अंदर एंटर करते हैं। इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गियोंगुन वो एक गोलम के ऊपर अटैक करता है और अपने बस एक ही अटैक के अंदर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद उसकी नजर अपने सामने खड़े दूसरे गोलम के क्रिस्टल पर पड़ती है जो कि उसके शोल्डर पर लगा हुआ था। इस क्रिस्टल को देखने के बाद गियोंगुन अपने हाथ के अंदर एनर्जी को इकट्ठा करता है और सीधा उस क्रिस्टल पर शूट करता है, जिसकी वजह से उस गोलम का क्रिस्टल वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। गियोंगुन का पूरा ध्यान उस क्रिस्टल पर था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि साइड से एक अटैक जो कि उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये अटैक उसे हिट करता उससे पहले ही गियोंगुन साइड में हटकर उसे डॉज कर लेता है और फिर जंप करके सीधा उस फायर गोलम के ऊपर अटैक करता है और उसे लगातार पंच मारने लगता है। सबसे लास्ट में गियोंगुन अपने पंच को तैयार करता है और उस गोलम के ऊपर अटैक करके उसके क्रिस्टल को लेकर बाहर निकल जाता है। जमीन पर लैंड करने के बाद वो उठते हुए बोलता है ये सातवां था, सच में ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। मुझे लगता है कि अब तक उसने भी काफी सारे गोलम्स को मारा होगा, इसकी वजह से अब मुझे भी अपने स्पीड को थोड़ा और बढ़ा लेना चाहिए। हम गियोंगुन के सामने एक ड्रोन को देखते हैं जो कि उसके सभी फाइटिंग सीन को रिकॉर्ड कर रहा था। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम सियोइना, गांग, मयंग और योनवा को देखते हैं जो कि इन ड्रोन का यूज करते हुए इनके सभी फाइटिंग सीन को देख रहे थे। वो जिनके फाइटिंग सीन को देखते हुए बोलते हैं क्या सच में बाखुजिंग रैंक 5 पर है? वो पहले ही 10 गोलम को मार चुका है। मुझे सच में अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो इनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। योनवा जिन को देखते हुए अपने मन में सोचती है आखिर वो करना क्या चाहता है। मैं ये मान रही हूँ कि इस समय उसकी स्किल्स काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है और मेरा भाई वो भी अपने पूरे पावर को शो नहीं कर रहा, वो बहुत ही आसानी के साथ फाइट कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर मैं इसके स्पीड की बात करूँ तो वो सच में इंसेन है। हम जिन और ब्लैक स्टोन को देखते हैं जहाँ पर ब्लैक स्टोन बोलता है तुम स्टार्टिंग से ही बेट को जीतने की प्लानिंग बना रहे हो। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा। ब्लैक स्टोन बोलता है ये तो ऑब्वियस सी बात है, तुम बस अपने एक ही ब्लॉक के अंदर पूरे के पूरे गोलम को मार रहे हो। एक नहीं बल्कि तुमने पूरे के पूरे 10 गोलम को अपने बस सिंगल हिट के अंदर मारा है। हम जिनको देखते हैं जो कि एक गोलम के कोर को देखने के बाद उसके ऊपर अटैक करता है और उसे भी वहीं पर मार देता है। ब्लैक स्टोन उससे बोलता है तुम तो गोलम्स के कोर को भी देख सकते हो। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मैं बिना किसी प्रिपरेशन के उस बेट को एक्सेप्ट नहीं करता। इग्निस के ग्रोथ की वजह से मेरी फायर सेंसिटिविटी वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। मैं बाकी सभी चीजों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं फायर गोलम्स के कोर का बहुत ही आसानी के साथ पता लगा सकता हूँ। इनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है क्या तुमने प्रिपरेशन की? ये सब बकवास है। सिस्टम की वजह से तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग बन पाए हो क्योंकि तुम्हारे पास सभी कार्ड पहले से हैं। जिन बोलता हाँ इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो वही था जिसने कि मेरे सामने बेट का प्रपोजल रखा। ये बोलने के बाद जिन जंप करता है और सीधा अपने सामने खड़े गोलम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन उस गोलम की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है स्टार्टिंग से ही मैंने कभी हारना सीखा ही नहीं। ये बोलने के साथ जिन उस गोलम के ऊपर अटैक करता है और उसकी बॉडी को बीच से ही फाड़ देता है। उस गोलम को मारने के बाद जिन जमीन पर लैंड करता है और बोलता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरा अपोनेंट कौन है, मैं हमेशा जीतूंगा। हम देखते हैं जिनके फाइट को बाकी सब भी ड्रोन का यूज करते हुए देख रहे थे। गांग मयोंग वो जिनके ऐसी पावर को देखने के बाद बोलते हैं नहीं ये इम्पॉसिबल है। उसने बस एक ही सेकंड के अंदर ये पता लगा लिया कि आखिरकार गोलम का कोर कहाँ पर है। कोर का पता लगाने के बाद उसने उनके ऊपर अटैक किया और बहुत ही आसानी के साथ उन्हें मार भी डाला। ये तो मेरे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। अगर मैं ये
सोचूं कि उसने डार्क की या ट्रिक्स का यूज करते हुए ये सब किया है तो मैं गलत हूँ, क्योंकि ये करने के लिए 100% स्किल होना बहुत ही जरूरी है। एक स्वॉर्ड मैन उसे खुद को एक्टिवेट करने में कम से कम 1 से 2 साल लगते हैं। मुझे लगता है इतने सारे रूमर्स के बाद भी किसी को इसकी रियल पावर के बारे में पता नहीं चला। शायद ये इस वजह से क्योंकि एक बहुत ही बड़े गिल्ड का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। लेकिन बाखुजिन वो एक ऐसा टैलेंट है जिसके ऊपर इन्वेस्ट करना वर्थ इट होगा। उनके इतना सोचने के बाद हम ग्योंगुन को देखते हैं, जहाँ पर उसे स्कोर बताया जाता है। ग्योंगुन का स्कोर है 17 पॉइंट और वहीं बाखुजिन का स्कोर है 25 पॉइंट। जिनके स्कोर को देखने के बाद ग्योंगुन बोलता है क्या 25 पॉइंट? मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही नरमी को बरत रहा था। मुझे ये बात तो पता था कि उसके पास स्किल है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो इतने सारे गोलम्स को मार पाएगा। ये सोचने के बाद ग्योंगुन एक गोलम के ऊपर अटैक करता है और आगे अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है मुझे लगता है कि अब मुझे भी सीरियस होना होगा, क्योंकि मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं बाखुजिन को जीतने दूंगा। ये सोचने के बाद वो जंप करके अपने सामने खड़े दोनों गोलम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, जिन और ब्लैक स्टोन को देखते हैं, जहाँ पर ब्लैक स्टोन बोलता है क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ग्योंगुन वो थोड़ा बचकाना दिखता है, लेकिन वो तुम्हारे मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उसने अपनी बस थोड़ी सी ट्रू पावर को शो किया तो ये फाइट एकदम ही एंड हो जाएगी। ब्लैक स्टोन के बात को सुनने के बाद जिन बोलता है हाँ, और इसी वजह से मैंने वो दूसरी कंडीशन रखी। ब्लैक स्टोन बोलता है क्या तुम डंजन के रूल के बारे में बात कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हारा निशाना हमेशा से बॉस मास्टर था। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, और मुझे उस एरिया के अंदर से काफी हाई अमाउंट में फायर की वाई फील हुआ, और अब जब मुझे बॉस का पता चल गया है तो इन छोटे मोटे कीड़ों को छोड़कर मैं सीधा बॉस से बैटल करने के लिए आगे बढ़ूंगा। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन एक पेड़ के नीचे बैठा था और वहीं ब्लैक स्टोन जो जमीन को देखते हुए बोलता है बॉस यहाँ नीचे है। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मैं भी इसे थोड़ा थोड़ा फील कर सकता हूँ, और अगर मैं जमीन के अंदर अपने ओरा को डालूंगा तो वो तुरंत ही बाहर आ जाएगा। इनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन उसे रोकते हुए बोलता है रुको रुको, तुम इसे जगाने का ट्राई बस इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि आखिर ये है कौन। जिन बोलता हाँ तुमने सही कहा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, मुझे लगा था कि टाइम आने पर तुम मुझे इसके बारे में बता दोगे। जिनकी इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, और तुमसे ये बात बोलने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मुझे भी ये नहीं पता कि आखिरकार नीचे क्या है। किसे पता इतने नीचे जमीन के अंदर क्या होगा। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बिना किसी प्लानिंग के इसे नहीं उठाऊंगा, और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैं अपने फायर रेजिस्टेंस के साथ इन सभी चीजों को ओवरकम कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद जिन जमीन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है, जिसकी वजह से उस एरिया की पूरी जमीन सेटर हो जाती है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से फायर की वाई बाहर रिलीज होने लगती है, और फिर इसके बाद हमें एक मॉन्स्टर की बड़ी बड़ी आइज को दिखाया जाता है। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम ग्योंगुन को देखते हैं जिसने की इस एनर्जी को फील किया था। वो पीछे घूमते हुए अपने मन में सोचता है आखिर इतनी ज्यादा अमाउंट में फायर की वाई वो कहाँ से रिलीज हो रही है। ये सोचने के बाद वो अपने सामने देखते हुए बोलता है नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्या वो बॉस मॉन्स्टर है? उसके इतना बोलने के बाद हम बॉस मॉन्स्टर के साइज को देखते हैं जो कि माउंटेन से भी ज्यादा बड़ा था। फिर हमें जिन और ब्लैक स्टोन को दिखाया जाता है, वो दोनों उस बॉस मॉन्स्टर के सामने एक चींटी की तरह लग रहे थे। जिनको अपने सामने देखने के बाद वो बॉस मॉन्स्टर जिनके ऊपर अटैक करने के लिए अपने अटैक को चार्ज करने लगता है। वहीं ब्लैक स्टोन जो इस बॉस को देखते हुए बोलता है बाखुजिन ये टेंडा लॉस है। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर जिनके ऊपर अटैक करता है, जिन उस अटैक को डॉज करते हुए बोलता है तुम्हें इसके बारे में पता है तो फिर चलो जल्दी करो, मुझे इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करो। ब्लैक स्टोन बोलता है ये एक मैजिक वेपन गोलम है और इसे तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके बॉडी के अंदर 3 कोर हैं और इसे मारने के लिए हमें इसके तीनों कोर को एक साथ डिस्ट्रॉय करना होगा, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये वापस से रिवाइव हो जाएगा और पूरे एरिया के अंदर इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा जिसकी वजह से हो सकता है पूरा रीजन डिस्ट्रॉय हो जाए। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही हम बॉस गोलम को देखते हैं जो कि सीधा जिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन वो जंप करके इस अटैक को डॉज करते हुए ब्लैक स्टोन से बोलता है ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि हमने इसे नींद से जगा दिया। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है इसे जगाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ग्योंगुन के आने तक बस इंतजार करना चाहिए। ब्लैक स्टोन के बात को सुनने के बाद जिन बोलता है नहीं। फिर जिन अपने शॉट को बाहर निकालते हुए आगे बोलता है मुझे ये पता है कि आखिरकार इस बॉस को डिफीट कैसे करना है, इसे हराने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। जिन ये बातें बोल रहा था तभी बॉस मॉन्स्टर वो एक रोर करता है, लेकिन वो आगे कुछ कर पाता उससे पहले जिन उसके ऊपर मिस्ट्री स्लेश का यूज करते हुए
अटैक करता है, लेकिन जिन के इस अटैक के बाद भी उस बॉस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देख कर कि वो बॉस मॉन्स्टर सही सलामत खड़ा है, जिन उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक करता है, जिसका नाम था फॉलिंग थंडर लाइटनिंग ट्रिपल लिंक। जिनका ये अटैक सीधा उस बॉस मॉन्स्टर के कोर पर लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं धीरे धीरे करके उस बॉस मॉन्स्टर की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगती है। इनकी ऐसी पावर को देखने के बाद ब्लैक स्टोन अपने मन में सोचता है, ये बंदा इसने अपनी शॉर्ट की वाई को मैनिपुलेट करते हुए उसके ऊपर एक साथ 3 अटैक किया, और इन तीनों अटैक की वजह से उसके तीनों कोर एक साथ डिस्ट्रॉय हो गए। सच में इसकी स्किल का कोई भी जवाब नहीं। जिस तरह से ये ग्रो कर रहा है, मुझे लगता है जल्दी ये ह्यूमन लिमिट को ब्रेक कर देगा। ब्लैक स्टोन के इतना सोचने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है डंजन के बाहर ग्योंगुन और जिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्योंगुन बोलता है, आखिर किसे पता था कि बॉस मॉन्स्टर वो वहाँ पर है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें स्टार्टिंग से ही पता था कि आखिरकार बॉस कहाँ पर है। जिन बोलता है, अगर मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ बेट लगाऊंगा जो कि मुझसे ज्यादा स्किल्ड है, तो मेरे पास एक अपर हैंड तो होना चाहिए। जिनकी बात को सुनकर ग्योंगुन बोलता है, सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, और ठीक है मैं एडमिट करता हूँ कि मैं हार गया और मुझे तुम्हारी एक सिंपल विश को पूरा करना है, तो बताओ तुम क्या चाहते हो। ग्योंगुन के बात को सुनने के बाद जिन थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, मैं बाद में अच्छे से सोचने के बाद इसके बारे में बताऊंगा। ग्योंगुन बोलता है, मुझे लगा ही था कि तुम यही कहने वाले हो। जिन बोलता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी अपनी विश को मांग लूंगा कि आखिरकार मुझे क्या चाहिए। इनकी बात को सुनकर ग्योंगुन हंसते हुए बोलता है, सच में तुम मुझे काफी पसंद आए, मुझे नहीं लगता तुम्हारी फैमिली के अंदर तुम जैसा कोई होगा। वो दोनों इसी तरह से बातें कर ही रहे थे, तभी सियोइना वहाँ पर आते हुए बोलती है, स्वॉर्डमैन बाकहुजिन तुम्हें मेरे फादर बुला रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। सियोइना की बात को सुनकर जिन बोलता है, हाँ मैं अभी चलता हूँ। उससे इतना बोलने के बाद जिन वहाँ से जाते हुए ग्योंगुन से बोलता है, तो फिर बाद में मिलते हैं। ग्योंगुन जिनको बाय करते हुए बोलता है, हाँ जरूर बाद में मिलते हैं। जिन से इतना बोलने के बाद वो योनवा से बोलता है, क्या तुम उसे गुड बाय नहीं कहोगी? तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन तुम इतनी जल्दी उससे दोबारा नहीं मिल पाओगी। ग्योंगुन की बात को सुनने के बाद योनवा अपना मुंह फुलाते हुए बोलती है, वो मुझे गुड बाय कहे बिना चला गया, तो फिर आखिर मैं उसे गुड बाय कहने के लिए क्यों जाऊं? की बात को सुनकर ग्योंगुन बोलता है, एनीवेज मैं तुम्हें इसके लिए अप्रूव करता हूँ, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। उसकी बात को सुनकर योनवा चिल्लाते हुए बोलती है, तुम फालतू की बकवास करना बंद करो, मैंने तुमसे किसी भी चीज के लिए अप्रूवल नहीं मांगा और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे ट्रेनिंग करना है। योनवा की बात को सुनकर ग्योंगुन बोलता है, अरे कम से कम मेरा तो इंतजार करो, और हाँ तुम्हें अपनी सच्चाई से नहीं भागना चाहिए, जो भी तुम्हारे मन में है तुम वो बोल सकती हो, और अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मुझे लगता है तुम उसे जल्दी खो दोगी। ग्योंगुन के इतना बोलने के बाद हम गोंग मयंग को देखते हैं, जो कि जिनको थैंक्स करते हुए बोलते हैं, स्वॉर्डमैन बाकहुजिन मैं आपका थैंक्स करता हूँ, आपकी वजह से आर्कन गिल्ड एक बार फिर से अपने वेल्थ को गेन कर पाएगा। हमने इस डंजन के अंदर बॉस का पता लगाए बिना ही रेड को शुरू कर दिया था, और इसकी वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। हमारी गिल्ड और हमारी टीम को जो कि इस डंजन के अंदर गई थी उसे काफी बड़ा नुकसान हुआ। उनकी बात को सुनकर जिन बोलता है, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ खास नहीं किया, वैसे भी आपकी वजह से मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिला, इन सब के अलावा मेरे पास कुछ है जो कि मुझे आपको देना है। फिर जिन अपने पास से क्रिस्टल को बाहर निकालते हुए आगे बोलता है, मुझे ये बॉस को मारने के बाद ड्रॉप के तौर पर मिला था। इस क्रिस्टल को देखने के बाद गोंग मैंग बोलते हैं, ये तो एक्सट्रीमली डेंस एनर्जी ऑफ फ्लेम है, ये कम से कम एक लेजेंडरी ग्रेड का आइटम तो होगा। इस क्रिस्टल को देखने के बाद वो जिन से बोलते हैं, आखिर तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? जिन बोलता है, अगर डंजन के अंदर से कोई भी आइटम मिलता है तो वो क्लाइंट को ही बिलोंग करता है जिसने कि हमको हायर किया है। जिनकी बात को सुनने के बाद गोंग मैंग बोलते हैं, मुझे माफ करना लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर जिन बोलता है, लेकिन क्यों? गोंग मैंग बोलते हैं, मैंने तुम्हें बस गोलम को मारने का ही मिशन दिया था और तुमने बस गोलम को नहीं बल्कि गोलम के बॉस को हराया है, इसी वजह से ये तुम्हारा हुआ। उनकी बात को सुनने के बाद जिन कुछ भी नहीं बोलता और इसे एक्सेप्ट कर लेता है। इस क्रिस्टल को लेने के बाद वो गोंग मैंग से बोलता है, ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे ये क्रिस्टल दिया। ये बोलने के बाद जिन वहाँ से जाने लगता है और गोंग मैंग जो कि उससे बोल रहे थे, मैं तुम्हारे पेमेंट को जल्दी तुम्हारे पास भेज दूंगा और वापस जाते समय तुम काफी केयरफुल रहना। उनकी बात को सुनकर जिन बोलता है, हाँ मैं ये बात ध्यान में रखूंगा और अगर आपको दोबारा मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला सकते हैं। जिनके बात को सुनने के बाद वो जिन को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, इतने कम उम्र के अंदर ये बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, अगर कोई इसके जितना स्किल्ड होता तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होता, लेकिन अगर जिन की बात करें तो इसका कैरेक्टर वो बहुत ही ज्यादा होनेस्ट है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोग जल्दी वापस मिलेंगे। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम जिन के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन और ब्लैक स्टोन दोनों ही थे। ब्लैक स्टोन जिन को देखते हुए बोलता है, बहुत खूब, तुम में कुछ खास बात तो है, इसके अलावा मुझे नहीं
नहीं लगता कि तुम्हारा गिल्ड मास्टर को इस आइटम को देने का कोई भी इरादा था। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है बेशक मुझे पता था, अपनी रेपुटेशन की वजह से वो मुझे मना जरूर करेंगे और लास्ट में मैं इसे अपने पास ही रख लूंगा। ये हम दोनों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा और इन सभी से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो मुझे एक बहुत ही हॉनेस्ट पर्सन समझेंगे। जिनकी बात को सुनकर ब्लैक स्टोन गुस्से में अपना कपड़ा फाड़ते हुए बोलता है लोगों को तुम्हारी करप्शन वो जल्दी दिख जाएगी और छोड़ो जो भी है, चलो इसे जल्दी से खा लो क्योंकि अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो इसकी फायर की वाई बहुत ही कम हो जाएगी। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है क्या मुझे इसे खाना पड़ेगा? अगर मैंने इसे खाया तो मेरे दांत टूट जाएंगे। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है मुझे लगता है जिनके पास दिमाग नहीं होता वो हर चीज का दूसरा मतलब निकालते हैं। जिन बोलता है तो हाँ ठीक से बताओ मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। जिनके इतना बोलने के साथ ही हम उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें इस क्रिस्टल के बारे में बताया गया था। जिन ने जिस क्रिस्टल को पकड़ रखा ये कुछ और नहीं बल्कि टांडालोज का हार्ट है और अगर किसी को ये क्रिस्टल चाहिए तो उसे टांडालोज को मारना होगा और अगर कोई इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करता है तो उसकी फायर रेजिस्टेंस और फायर सेंसिटिविटी बूस्ट हो जाएगी। अगर इसके रैंक की बात करें तो वो है लेजेंडरी। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जिन वहाँ पर इग्निस को समन करता है। इग्निस को वहाँ पर देखकर ब्लैक स्टोन बोलता है आखिरकार तुमने इस लिजार्ड को यहाँ पर क्यों बुलाया? जिन बोलता है मुझे याद है इग्निस के पास एक ऐसी स्किल है कि अगर वो किसी आइटम को खाता है तो वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। फिर जिन क्रिस्टल इग्निस को देते हुए आगे बोलता है मुझे लगता है इग्निस इस क्रिस्टल को खा सकता है और ये सबसे अच्छा तरीका है इसे यूज करने का। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ यहाँ पर तुम सही हो। उनके इतना बोलने के साथ ही हम इग्निस को देखते हैं जो कि उस क्रिस्टल को खाने लगता है। जिन इग्निस को देखते हुए बोलता है लगता है उसे ये पसंद आया। जिनके इतना बोलने के साथ ही हम इग्निस को देखते हैं जिसकी बॉडी वापस से इवॉल्व होने लगती है और इस चीज की वजह से जिनकी फायर सेंसिटिविटी 20 से इंक्रीज हो जाती है और उसका फायर रेजिस्टेंस वो वापस से 25 से इंक्रीज हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद जिन बोलता है सच में मेरा स्टेट वापस से इंक्रीज हो गया। वहीं साइड से ब्लैक स्टोन जो चिल्लाते हुए बोलता है इस क्रिस्टल को तो ड्रैगन ने खाया तो फिर तुम्हारा स्टेटस इंक्रीज क्यों हुआ? ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही जिनके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था इग्निस ने एंस फ्लेम के सभी एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है और इग्निस अब वो धीरे धीरे करके एक वेसल बन रहा है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जिन बोलता है फाइनली मुझे लगता है कि हमें अब कुछ अच्छा मिला। जिनके इतना बोलने के साथ ही उसके सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर वो सभी लोग एकदम ही शांत हो जाते हैं। जिन बोलता है आखिर ये क्या है, क्या ये वही है? ब्लैक स्टोन बोलता है तुम्हें जो मिला उसे में खुश हो जाओ, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करो। ब्लैक स्टोन ये बातें बोल रहा था तभी उनके माइंड में एक आवाज आती है तुम सच में काफी इंटरटेनिंग पर्सन हो। इस आवाज को सुनने के बाद जिन अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है आखिर ये आवाज कहाँ से आई? ब्लैक स्टोन बोलता है मुझे लगता है ये आवाज सीधा हमारे माइंड के अंदर आया है। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही जिनके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था फायर स्पिरिट किंग इफ्रिट वो तुम्हारे और इग्निस के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जिन बोलता है क्या फायर स्पिरिट किंग इफ्रिट? वहीं साइड से ब्लैक स्टोन बोलता है मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना कि एक स्पिरिट किंग वो डायरेक्ट किसी से बात करे। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही जिनके सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था फायर स्पिरिट किंग इफ्रिट ने तुम्हें और इग्निस को पर्सनली अपने स्पिरिट रेलम के अंदर इनवाइट किया है। हम जिनके सामने देखते हैं जहाँ पर धीरे धीरे करके एक बहुत ही बड़ा पोर्टल अपीयर हो रहा था। इस पोर्टल को देखने के बाद जिन बोलता है क्या उन्होंने हमें इनवाइट किया है वो भी स्पिरिट रेलम के अंदर? ब्लैक स्टोन इस पोर्टल को देखने के बाद बोलता है ऐसा लगता है कि उन्होंने ये पोर्टल खुद ही ओपन किया है। अगर मैं सच कहूँ तो मैं इस पोर्टल के अंदर से बहुत ही इंटेंस फायर की वाई को सेंस कर सकता हूँ। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है किंग का इनविटेशन ये सच में बहुत ही ज्यादा हो गया। ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हो। ब्लैक स्टोन के बात को सुनने के बाद जिन वो इग्निस की तरफ देखते हुए बोलता है तो फिर चलें इग्निस? इग्निस भी रोर करते हुए इशारों में बोलता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद इग्निस, ब्लैक स्टोन और जिन वो तीनों एक साथ स्पिरिट रेलम के अंदर एंटर करते हैं। स्पिरिट रेलम के अंदर जाने के बाद जिन अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है तो ये है स्पिरिट रेलम। पहली बार यहाँ पर आया हूँ लेकिन मैं ये फील कर सकता हूँ कि यहाँ पर की वाई वो ओवरफ्लो कर रही है। वैसे हम एग्जैक्टली हैं कहाँ पर? ये बोलने के बाद जिन अपने सामने देखता है जहाँ पर काफी बड़े बड़े थ्रोन बने हुए थे। जिन इसे देखते हुए बोलता है इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये थ्रोन है। इनके इतना बोलने के साथ ही उसके पीछे से एक आवाज आती है हाँ तुमने सही कहा, ये बाकी स्पिरिट किंग की सीट है। हम जिनके पीछे वाले थ्रोन पर फायर स्पिरिट किंग इफ्रिट को देखते हैं। जिन फायर स्पिरिट किंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है ये दिखने में काफी छोटा है लेकिन
इसके बॉडी के अंदर से जो फायर की वाई निकल रही है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसका मतलब यही है फायर स्पिरिट किंग इफरीट। ये सोचने के बाद जिन उसे ग्रीट करते हुए बोलता है मैं फायर स्पिरिट किंग इफरीट को ग्रीट करता हूँ। जिन के बात को सुनकर इफरीट बोलता है इस तरह से एक्ट करना बंद करो क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं। और तुम एक फ्लेम ड्रैगन हो लेकिन तुम बहुत ही स्पीड के साथ ग्रो कर रहे हो। हम इग्निस को देखते हैं जो फायर स्पिरिट किंग को कोई भी रिस्पेक्ट शो नहीं करता। इस चीज को देखकर ब्लैकस्टोन बोलता है लगता है उसे अपने मास्टर की तरह एक्ट करना नहीं आता। जिन बोलता हाँ तुमने सही कहा, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर मुझसे ज्यादा हम्बल और कोई नहीं। जिन ब्लैकस्टोन से बातें बोल रहा था तभी फ्रीड बोलता है इसके अलावा तुम्हारे पास जो टैलेंट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये बोलने के बाद स्पिरिट किंग अपने मन में सोचता है एक नॉर्मल ह्यूमन के पास इतनी ज्यादा फायर की हुआ ये तो सच में शॉकिंग है। इसके अलावा पास से देखने के बाद ये पता चलता है कि उसके पास हर तरह का टैलेंट मौजूद है। मुझे इसके अंदर काफी इंटरेस्ट था और इसी वजह से मैंने इसे यहाँ पर बुलाया और ये मुझे लगता है ये मेरे प्लान के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। ये सोचने के बाद स्पिरिट किंग बोलता है आखिर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बारे में तुम क्या सोचते हो, और अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं फ्लेम ड्रैगन की मदद करूंगा अगला स्पिरिट किंग बनने के लिए। उसकी बात को सुनकर जिन अपने मन में सोचता है क्या इग्निस एक स्पिरिट किंग बनेगा। स्पिरिट किंग आगे बोलता है तुम्हें बस एक काम के अंदर मेरी मदद करनी है। आखिर तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो। स्पिरिट किंग के बात को सुनने के बाद ब्लैकस्टोन बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा एक फेवर की तरह लगता है। जिन बोलता हाँ तुमने सही कहा, हो सकता है इसका बस यही काम हो। ब्लैकस्टोन से ये बोलने के बाद जिन फ्रीड से बोलता है क्या इसका रिलेट किसी और स्पिरिट किंग के साथ है जो कि यहाँ पर नहीं है। जिनके बात को सुनकर फ्रीड बोलता है तुम तो सच में काफी स्ट्रांग हो। इरविन द वाटर स्पिरिट किंग, सीरका द विंड स्पिरिट किंग और ग्रैंडी द अर्थ स्पिरिट किंग, वो तीनों फिलहाल पूरे वर्ल्ड से बैटल करने के लिए यहाँ से गए हैं। अगर मैं सच कहूँ तो स्पिरिट किंग सीधे तौर पर किसी भी मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता और इसी वजह से ये हो सकता है एक करप्टेड वर्ल्ड के अंदर एक नई एल्फ क्वीन का जन्म हो। इसीलिए हमारे पास इंटरफेयर करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। भले ही ये चीज फॉरबिडन क्यों ना हो लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। स्पिरिट किंग के बात को सुनने के बाद ब्लैकस्टोन जिनसे बोलता है जितना तुम सोच रहे हो ये चीज उससे भी ज्यादा ट्रबलसम है। जो एल्फ क्वीन होती है वो अकेले ही चारों स्पिरिट किंग की पोजीशन को मैनिपुलेट कर सकती है। जिन बोलता है क्या सभी को। ब्लैकस्टोन बोलता हाँ अगर वो एक साथ सभी को मैनिपुलेट कर ले तो इस वर्ल्ड के अंदर रेलम ऑफ हेल के गेट ओपन होने लगेंगे। ब्लैकस्टोन ये बातें बोल रहा था तभी फ्रीड आगे बोलता है ऐसा लगता है कि इस बार ये करप्टेड वर्ल्ड तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर शिफ्ट होने वाला है और तुम्हें पता है इस चीज को कहा जाता है डार्क ट्री। तो इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार क्या जिन स्पिरिट किंग के ऑफर को एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तुम्हें 2 से 3 दिन वेट करना होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।